नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम क्या कुछ है वो बता देते हैं आपको। सबसे पहले 9:30 बजे राज्य वन्य जीव बोर्ड की करेंगे बैठक। 12:45 पर बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे हिस्सा। तो ये तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, आज के क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं? सेकंड सैटरडे ये तो सामान्य तौर पर सचिवालय में बैठक नहीं होती है, पर आज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मुख्यमंत्री की वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक है। इस वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में कई अहम प्रपोजल हैं जिन पर राज्य सरकार अनुमति देगी जी। और कई ऐसे स्थान होते हैं जहां पर वन जीवों का खतरा होता है, मतलब उनकी हैबिटेट का खतरा होता है, पर राज्य सरकार को अपनी स्कीम्स भी आगे बढ़ानी है और जंगल भी बचाना है। इन सारे विषयों को लेकर वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक होती है, तो ये बहुत महत्व और करीब 2 घंटे बैठक चलेगी और इसमें कई अहम निर्णय होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी दफ्तर आएंगे, जहां एक पार्टी संगठन के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री शाम को आज दिल्ली भी जा रहे हैं, जहां एक निजी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और रात्रि विश्राम आज मुख्यमंत्री का दिल्ली में ही होगा। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक है उसमें कई बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं और इसका बड़ा एजेंडा भी बैठक का तैयार हो चुका है। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी के 97 फाउंडेशन कोर्स के 455 प्रशिक्षुक अधिकारियों को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग सामूहिक भावना से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू का सिद्धांत लेते हुए आईएएस अधिकारी आगे बढ़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत को उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए सभी अधिकारियों को संवैधानिक जिम्मेदारी है और नैतिक उत्तरदायित्व भी है। समाज की उन्नति का सभी कार्य संपन्न हो रह सकता है और उसके लिए सभी को साथ लेकर चलना होगा। मुझे बताया गया है कि आप लोगों ने अपने प्रशिक्षण के दौरान आजादी के अंत्योदय तक अभियान के तहत पूरे देश में 75 गांव में आप समय बिताए। साथ ही अपने उन गांव में अमृत सरोवर का भी निर्माण किया है। पता नहीं मेरे आने से आप कितने खुश हो, लेकिन मैं ज्यादा खुश हूं, क्योंकि मैं यहाँ आने से ज़्यादा प्रभावित हूँ, ज़्यादा संतुष्ट हूँ, ज़्यादा खुश हूँ। मसूरी के नाम हम सुने थे, कभी आए नहीं थे। मैं खुश हूँ कि आप गांव-गांव गई, गांव के लोगों की खूबियाँ, उनके कमियाँ क्या है और उनके अंदर जो भावना है उनके साथ आप बातचीत किए, आप महसूस किए गांव के परिवेश, गांव के पर्यावरण, गांव के लोग कितने मासूम, देश के प्रति, समाज के प्रति कितने समर्पित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रवास के दूसरे दिन राजभवन स्थित राज प्रागेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक भी किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने राजभवन स्थित नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और प्रथम महिला गुरमीत कौर समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे।
राष्ट्रपति दौरे के दौरान देहरादून में कई जगहों पर गंदगी को पर्दे से ढक दिया गया, जो स्मार्ट सिटी के कार्य की तस्वीर दिखाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते जगह जगह गंदगी फैली हुई थी। ऐसे में राष्ट्रपति की नजर इस गंदगी पर न पड़े, जिसके चलते प्रशासन और नगर निगम ने कई जगह पर पर्दे लगा दिए। देहरादून में न्यू कैंट रोड, राजपुर रोड, ईसी रोड, हरिद्वार रोड और दून विश्वविद्यालय रोड पर वीवीआईपी रोड बनाया गया, क्योंकि राष्ट्रपति मसूरी में मिनिस्ट्री हॉस्टल का उद्घाटन करने के बाद वाया रोड इन्हीं रूट से होते हुए दून विश्वविद्यालय पहुंची थी, जिसके चलते इन रूटों पर मौजूद नालों और गंदगी को प्रशासन और नगर निगम ने ग्रीन पर्दे से ढक दिया। कभी कोई वीआईपी आता है तो सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है ये इस तरीके के काम किए जाते हैं, और देश की राष्ट्रपति महोदय आए हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से ये काम किया। नगर निगम का जो स्वच्छता सर्वेक्षण आता है परिणाम, हम 384 से जो है 69 पे पहुँचे हैं, तो हमने देहरादून की सफाई पे फोकस किया है। और हम ये नहीं कहते कि हमने 100% जो है सफाई करी है, जो कमी है उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है वो लगाई जाती है, और गंदगी जो है हमेशा निरंतर ये जो है रोज की प्रक्रिया है, इसको रोज सफाई हम करते हैं। कहीं कोई कमी रह जाएगी तो उसको भी ठीक करने का। कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को उद्यान निर्देशालय देहरादून का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभाग में सीनियर हेलीकॉप्टर इंस्पेक्टर अरुण पांडे गैर हाजिर मिले। अधिकारियों के इस रवैये से नाराज मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित अधिकारी का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंत्री ने कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों को भी जानकारी ली। मंत्री ने विभाग में संचालित हो रही योजनाओं को भी जानकारी ली। कृषि एवं उद्यान मंत्री ने कहा कि विभाग के निदेशक हरमिंदर सिंह बवेजा, जो आज छुट्टी पर हैं, उनके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि भविष्य में अगर उनके द्वारा कोई अवकाश लिया जाता है तो उसकी जानकारी विभागीय मंत्री को पहले दी जाए, जिससे विभाग में कोई दूसरे कार्य बाधित ना हो। 10 बजे है और दूर दूर से लोग डायरेक्टरेट में जो काम करने 10 के हिसाब से आते हैं। हालांकि मैं खुद आज आने में लेट हुआ, मैं 11 बजे यहाँ पर आया हूँ, और एक कर्मचारी जिस पे ड्यूअल चार्ज है, सचिवालय भी रहता है, यहाँ भी रहता है, वो यहाँ पर नहीं पाया गया। जब मैंने वहाँ पर जानकारी ली वो वहाँ पर नहीं था, और ये पता लगने के बाद कि मैंने यहाँ पर सरप्राइज विजिट की है, उसने फ़ोन पर छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने 1 दिन का वेतन काटने के निश्चित किया है, ताकि भविष्य में किसी की इस प्रकार अपनी ड्यूटी पे टाइम से आने की हिम्मत हो। टाइम हिमाचल के चुनाव परिणामों के बाद उत्तराखंड में बीजेपी को आगामी निकाय चुनावों के परिणाम की चिंता सताने लगी है। ऐसे में बीजेपी पार्टी अधिकारियों के साथ ही इन सभी विषयों पर चर्चा करने में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल के अंदर परिपाटी बनी हुई है, जिसको बदलने का प्रयास पार्टी किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड को हिमाचल की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारियों की शनिवार को महत्वपूर्ण बैठक देहरादून प्रदेश कार्यालय में होने जा रही है। बैठक में उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा उपस्थित रहेंगी। बैठक में पार्टी और आगामी चुनावी की और संगठनात्मक रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल के अंदर तो परिपाटी बनी हुई है। हम प्रयास कर रहे थे कि परिपाटी इसमें बदली नहीं है, इसलिए हिमाचल के दृष्टिकोण से हम उत्तराखंड को नहीं दे सकते। उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार दोबारा बनी है, और नगर निगम नगर पालिका में पहले भी लगभग 90% ज़्यादा पद हमने जीते हैं। देखिए, कल हमारी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, उसमें जिला अध्यक्ष हम लोगों को बुलाए हैं। खासतौर पर बूथ का प्रबंधन, मन की बात के कार्यक्रम और G20 का जो हमारे को उत्तराखंड में 2 दिन मिले हैं, और इसी केस में वो कार्यक्रम होने हैं। उन कार्यक्रमों में हमारी क्या भूमिका रहेगी, इस दृष्टिकोण से बहुत से विषय चर्चा रहेगी। और हमारे राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी भी कल की बैठक में यहाँ उपस्थित रहेंगे।
वहीं पीडब्ल्यूडी के एचओडी अजय अयाज अहमद और सतपाल महाराज के पूर्व निजी सचिव आईपी सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि आईपी सिंह ने मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर कर अयाज अहमद को पीडब्ल्यूडी चीफ के पद पर नियुक्त करने पर अनुमोदन कर दिया है, जिसके बाद अयाज पीडब्ल्यूडी चीफ बना दिए गए। आपको बता दें, अयाज अहमद की नियुक्ति पहले से ही संदेह के घेरे में थी। मामले में मंत्री ने अधिकारी के खिलाफ जांच की सिफारिश की थी। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि जिस मंत्री के जिम्मे 10 महत्वपूर्ण विभाग हो, उनकी नाक के नीचे इस तरह के काम हो रहे हैं, उन्हें तुरंत पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि इससे पहले भी इस तरह के कई मामले हुए हैं। कहते हैं और जिन पर 10-10 विभागों की जिम्मेदारी है, अगर उन्हीं के फर्जी दस्तखत हो रहे हैं, मंत्रियों के फर्जी दस्तखत इस प्रदेश में हो रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का नहीं हो सकता है। कई विभागों की जिम्मेदारी और पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग, उसका एचओडी अगर फर्जी दस्तखत उनसे बन रहा है तो ये सरकारी फर्जी चल रही है। फिर तो क्या क्या घोटाले नहीं हो रहे होंगे। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। मैंने इसलिए कहा कि नैतिकता भी कहती है या तो मंत्री जी को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए, उनके अधीनस्थ कर्मचारी पर, अधिकारी पर उनकी नहीं चल रही है, और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल सतपाल महाराज जी को बर्खास्त करना चाहिए। देवप्रयाग पुल को जिला प्रशासन ने आवाजाही के लिए बंद कर दिया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में देवप्रयाग नगर पालिका के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने डीएम से मुलाकात की, साथ ही पुल को जल्द आवाजाही शुरू करने की मांग की है। आपको बता दें, करीब 200 साल पहले ब्रिटिश गढ़वाल को टिहरी रियासत के देवप्रयाग कस्बे को जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी के ऊपर अंग्रेजों ने इस झूला पुल का निर्माण कराया था। पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए पौड़ी डीएम डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देशों के बाद बीते 4 दिसंबर को पुल पूर्ण रूप से आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों की माने तो पुल बंद होने से लोगों को दूसरे पुल से अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। इससे सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों और रोजमर्रा की चीजों के लिए आसानी से इस पार से उस पार जाने वाले लोगों पर पड़ रही है। पुल नहीं खोले जाने पर लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अपने सर से टाल दी बात की मैं आईएएस हूँ लेकिन टेक्निकल नहीं हूँ, और न बोले आप टेक्निकल लोग हैं, और टेक्निकल तो बोले वही इंजीनियर लोग हैं। मैं यही कर सकता हूँ कि मैं दोबारा से एससी को बुलाऊंगा, बोले एक्शन को नहीं, एससी के माध्यम से दोबारा उसकी छानबीन कराता हूँ कि रिपेयर लायक है या नहीं। जो भी होगा तो बोले मतलब वो दोबारा मैं करा देता हूँ। तो उन्होंने जो हमने ज्ञापन दिया था वो उन्होंने एसडीएम साहब के लिए लिख दिया है, और कल ये खुद भी जा रहे हैं देवप्रयाग। अपने सर से टाल दी बात की ब्रिज था और उसे पीडब्ल्यूडी के द्वारा अनसेफ घोषित किया गया था, तो उसके क्रम में हम लोगों ने उस ब्रिज पे आवागमन को जो बंद किया है और अल्टरनेटिव व्यवस्था की है। तो उसी संबंध में ग्रामीणों का या माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय का ये अनुरोध था कि उसे आवागमन शुरू करवाया जाए। तो इसी क्रम में उनका ज्ञापन भी है, और हम फर्दर देख रहे हैं कि क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस और क्या फैसिलिटेशन किया जा सकता है। उधम सिंह नगर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और यातायात को सुगम बनाने के लिए जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जसपुर कोतवाली परिसर में क्षेत्र के सभी ई रिक्शा चालकों और व्यापार मंडल को सड़क सुरक्षा और यातायात को सुगम बनाने के लिए शपथ दिलाई गई, जिससे यातायात सुगम बना रहे और सड़क दुर्घटना कम हो। हमारी ये पहल पहुंच सके कि हम लोगों को शपथ पूर्वक शपथ दिलाएं और उन सब। हमारे उत्तराखंड राज्य में सड़क सुरक्षा व सुगम यातायात के लिए एक महाअभियान चलाया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर महोदय द्वारा अपने पत्र के माध्यम से सभी विभागों को आदेशित किया गया था, जिसके क्रम में थाना जसपुर में सभी ई रिक्शा वालों और व्यापार मंडल वालों को बुलाकर यातायात को सुगम बनाने और सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको शपथ दिलाई गई है, जिससे कि यातायात सुगम बना रहे और रोड दुर्घटनाएं कम हो। हमारे उत्तराखंड बागेश्वर जिले की गुरुवार रात एक कार खाई में गिर गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2.5 साल की मासूम और एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिनका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। हादसा रमाड़ी कनौली मोटर मार्ग पर हुआ है।
सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर इनामी ठग रितेश पांडे को अल्मोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ कुमाऊं में 4 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल में अलग अलग कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी प्रदीप कुमार रॉय ने बताया कि आरोपी रितेश पांडे हल्द्वानी का रहने वाला है। उसने नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की, जिसमें अकेले अल्मोड़ा में 15 लोगों से धोखाधड़ी कर 40 लाख की रकम हड़प ली गई है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिस पर 2500 रुपए इनाम भी रखा गया है। दनिया और एसओजी पुलिस ने आरोपी को देहरादून के शास्त्री नगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी की संपत्ति की जांच कर रही है। हल्द्वानी का रहने वाला रितेश पांडे है, जिसने कि हमारे जनपद के 15 लोगों को ठगा था और जो अब तक ज्ञात है इसमें अल्मोड़ा के करीब 15 लोगों को ठग करके इसने करीब 40 लाख रुपए की ठगी की थी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पे। इसमें अब ज्ञात हुआ है कि इसका नैनीताल, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जनपदों में भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और इस पे 2500 रुपये का इनामी मुलजिम है ये, जिस पे हमारी दनिया पुलिस की टीम ने और एसओजी के लोगों ने मिलकर के इसको पकड़ा है। नैनीताल जिले के लालकुआं रेलवे स्टेशन पर 8 दिसंबर को उस समय हड़कंप मच गई जब वहां अचानक सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। एंटी करप्शन ब्रांच सीबीआई की टीम ने लालकुआं रेलवे स्टेशन से वाणिज्य अधीक्षक को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। तो बरेली निवासी व्यापारी ने 7 दिसंबर को विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी कि लालकुआं रेलवे स्टेशन से ट्रेन में माल बुकिंग के दौरान वाणिज्य अधीक्षक द्वारा अक्सर रिश्वत की मांग की जाती है। हावड़ा ट्रेन में माल बुकिंग की एवज में वाणिज्य अधीक्षक द्वारा 7,000 की स्थिति की मांग की जाती है, जिस पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी करते हुए वाणिज्य अधीक्षक राजेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने सीबीआई को मेल पर लालकुआं रेलवे वाणिज्य अधीक्षक के खिलाफ रिश्वत मांगने की कंप्लेंट दर्ज कराई थी। तो व्यापारी से मांगी थी 7,000 की रिश्वत है, जिसके बाद सीबीआई का ये छापा रेलवे स्टेशन के बाहर देखने को मिला, जहां पर वाणिज्य अधीक्षक को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो रंगे हाथों सीबीआई ने ये गिरफ्तारी की है। तो माल बुकिंग की एवज में रिश्वत मांगता था ये अधीक्षक और इसकी शिकायत जब व्यापारी ने की तो सीबीआई के द्वारा ये छापेमारी की गई और रंगे हाथों इस अधीक्षक को गिरफ्तार किया गया। तो लालकुआं का ये पूरा मामला है, जहां पर वाणिज्य अधीक्षक जो कि माल बुकिंग के लिए रिश्वत मांगता था और इससे परेशान होकर एक व्यापारी ने इसकी शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए वाणिज्य अधीक्षक को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।